शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयति नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। पूर्ववर्णित पांडव वीरों के शंखों के भयंकर घोष ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव पक्ष के वीरों ने शंख की उद्घोषणा की। उस शंख की उद्घोषणा ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौरव पक्ष तथा उनके समर्थकों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये तीन क्रमिक तथ्य हैं। शंख की उद्घोषणा पितामह भीष्म के उस शंख के घोष के उत्तर में थी जिसका शेर की दहाड़ के समान पितामह भीष्म ने किया था। युद्ध का आरंभ शंखध्वनि के रूप में पहले हुआ, इसलिए पितामह भीष्म ने जिस प्रकार शंख की दहाड़ से शंख का उद्घोष किया था उसका अपेक्षित उत्तर आवश्यक था। प्रतिपक्ष एक वार करता है, दूसरे पक्ष को उसी के उत्तर में गंभीर वार करने की आवश्यकता होती है। यही युद्ध नीति है और विजय का यही एक रहस्य है। जैसे शंख की घोषणा हुई और उससे अधिक तीव्रता से शंखों का उद्घोष किया गया, ये विजय का भविष्य में परिचायक था। छोटे स्वर का विशाल रूप में उत्तर था, विशाल स्वर में उत्तर था। पांडव पक्ष की शंखों की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उसने पृथ्वी तथा आकाश को गुंजायमान कर दिया तथा शब्दायमान करते हुए पृथ्वी से आकाश तक उसकी ध्वनि फैल गई। कानों की ध्वनि ग्रहण करने की एक सीमा है, अर्थात कान कितना भयंकर शब्द सुन सकता है इसकी भी सीमा होती है। आपने देखा होगा कान की बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न होने पर लोग अपने कानों को बंद करने लगते हैं। इतना भयंकर शब्द हो कि हमें पृथ्वी से आकाश गुंजित होते हुए प्रतीत हो। हम पृथ्वी पर खड़े हैं पर आकाश में जो शब्द गूंज रहा है वह सुन रहे हैं। यह आश्चर्यप्रद बात है। कथन का अर्थ है कि शंखों की गूंज का अर्थ इतना भयंकर था, वो उपस्थित लोगों की शब्द सहन करने की क्षमता से तीव्र था। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वी के साथ आकाश भी शब्दायमान हो गया। आकाश तो अनंत है, असीमित है, उसे ध्वनि से गुंजायमान करना अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। पर शंखों की ध्वनि का शब्द बहुत अधिक तीव्र था। आकाश की तन्मात्रा भी शब्द है। इस कारण जो ध्वनि होती है वह आकाश में विलीन हो जाती है, अर्थात ध्वनि तन्मात्रा अपने मूल कारण विलीन होती है। अंत में संजय का कथन ये है कि उच्च तीव्रता वाली शंख ध्वनि से कौरव पक्ष के हृदय विदीर्ण हो गए। विदीर्ण का सामान्य अर्थ फट जाना होता है, यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है। ये कथन उसी प्रकार का है जैसा कि हमारे सामने है, सिंह आ जाए और जोर से दहाड़ दे, उसके दहाड़ में शब्दों में तीव्रता होगी। सिंह की दहाड़ से जंगल गूंज जाता है। जंगल जब गूंजता है तब पशु पक्षी उड़कर भागने लगते हैं। उस सिंह की दहाड़ का ये परिणाम है। इसी प्रकार पांडव पक्ष ने शंखों की घोषणा की, उससे ध्वनि की तीव्रता से कौरव पक्ष के योद्धाओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। ये उसी प्रकार का तथ्य, इस प्रकार सिंह के दहाड़ने पर
हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। संजय ने धाड़ राष्ट्राणाम शब्द कहा है, जबकि संजय धृतराष्ट्र को ही युद्ध का विमोह सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। मनुष्य का हृदय जब विदीर्ण हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हृदय मनुष्य के शरीर का प्रमुख अंग है, जिसका कार्य शरीर में रक्त का संचार करना होता है। यदि वो फट जाए तो मृत्यु निश्चित है। संजय को दिव्य दृष्टि थी। ये तथ्य ये एक तथ्य तो ये है, दूसरा तथ्य तो ये है कि धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था। इस कारण धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय भी विदीर्ण हो गए। ऐसा कहा गया है जैसे धृतराष्ट्र पुत्र अतीत का विषय हो गए, भूतकाल के हो गए हों, वो पूर्वत ज्ञान का कथन है। धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना में किसी के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, केवल धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धृतराष्ट्र पुत्रों ने महाभारत के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र अनीति और अन्याय पर थे। किसी कार्य की असफलता में जो कार्य का स्वामी होता है उसी को लाभवान होना निश्चित होता है। इस कारण भयानक शब्द ने युद्ध रूपी कार्य के स्वामियों अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों को बहुत घायल कर दिया। इस शब्द का उनके हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ा। उन्हें अंदर से अपने पराजय का आभास होने लगा। हानि लाभ जय पराजय का परिणाम क्योंकि धृतराष्ट्र होना था, इसलिए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। युद्धस्थल में शंख की ध्वनि हो गई। इसके पश्चात युद्ध आरंभ होने की औपचारिक घोषणा होना अवशेष था। भगवान श्री कृष्ण युद्धस्थल में पधार चुके थे। इस प्रकार संजय ने अगले दृश्य निम्न श्लोक कहे। ओम शानावतु शानो भुनक्तु शावीर्यं कर्भावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।